करण मेहरा ने पत्नी निशा रावल पर लगाए संगीन इल्जाम। बताया राखी भाई राजीव साटिया संग चल रहा है निशा रावल का अफेयर। तो 2016 में मुझे पता चला था इस बारे में और मैंने किसी को इस बारे में कुछ कहा नहीं, ना किसी दोस्त को, ना अपने पेरेंट्स को। मेरे मुंह से किसी ने आज तक ये सुना नहीं था कि निशा हैड फॉल्टेड इन द मैरिज। नेशनल टीवी पे आप लोगों को अब जाके पता चला। करण को मिल रही है जान से मारने की धमकियां। आप इंटिमिडेट ये करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई अगर अगली बार आया तो देख, हम तो, हमारे पास रेडी है, लोग इधर सब कुछ रेडी है। कई बार करण के साथ मारपीट कर चुका है राजीव साटिया। बेबुनियाद आरोप ऑफ कोर्स लगाए गए, घर से बाहर कर दिया गया, फिजिकली असॉल्ट किया गया। उस दिन आई वाज असॉल्टेड फिजिकली बाय रोहित साटिया। एक बार फिर टीवी एक्टर करण मेहरा और उनकी पत्नी निशा रावल के बीच चल रहा फैमिली ड्रामा सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि इस बार करण मेहरा ने तोड़ी है अपनी चुप्पी। बीवी निशा रावल पर करण ने लगाए हैं कई संगीन इल्जाम। करण के मुताबिक उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया गया है और ये सब हुआ है उनकी पत्नी निशा रावल और उनके राखी भाई उर्फ बॉयफ्रेंड राजीव साटिया के इशारों पर। ये तो सब जानते हैं कि बीते साल निशा रावल ने अपने एक्टर हस्बैंड करण मेहरा पर घरेलू हिंसा और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर समेत कई संगीन आरोप लगाए थे। लेकिन इस बार करण मेहरा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा है, वो भी बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिसमें करण मेहरा ने यह खुलासा किया है कि उनकी पत्नी निशा रावल का अफेयर राजीव साटिया नाम के शख्स के साथ चल रहा है। जमाने के सामने निशा उसे अपना राखी भाई कहती हैं और वो शख्स पिछले 14 महीने से उनके ही घर में रह रहा है, जबकि खुद करण अपने घर में नहीं घुस सकते हैं। मतलब आज दिन दहाड़े बॉम्बे जैसी जगह में मेरे घर में आदमी घुसा हुआ है 14 महीने से, हो क्या रहा है? और मैं कुछ कर नहीं पाऊँ क्योंकि मैं आदमी हूँ, और वो औरत है तो कुछ भी बोल सकती है। व्हाट नॉनसेंस इज दिस यार? टू किस हाइट तक जा रहे हैं लोग, आप देखो। और एक एविडेंस तो ऐसा है, अगर मैं चला दूं ना, खत्म हो जाओगे। मतलब आप लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है जिंदगी में। दिस इज द लास्ट कॉन्फ्रेंस दैट आई एम गोइंग टू गिव एक्चुअली फॉर दिस। इसके साथ ही करण ने यह भी बताया कि आखिर पिछले साल 31 मई की रात असल में क्या हुआ था। उस रात निशा रावल के साथ नहीं बल्कि करण के साथ मारपीट हुई थी। 31 मई की रात को निशा रावल, रोहित साटिया, लक्ष्मी रावल ऑल्सो, जिस तरह की ये कॉन्स्पिरेसी प्लान की गई थी, इसके तहत मुझ पर ऑफ कोर्स झूठे केसेस लगाए गए, बेबुनियाद आरोप ऑफ कोर्स लगाए गए, घर से बाहर कर दिया गया, फिजिकली असॉल्ट किया गया। उस दिन आई वाज असॉल्टेड फिजिकली बाय रोहित साटिया। हालांकि मैं कोविड से उठा था उस दिन, मैं रात को उस टाइम पे सो रहा था जब ये किया गया। देयर वाज अ फिजिकल असॉल्ट डन ऑन मी। लक्ष्मी रावल वाज रिकॉर्डिंग द वीडियो, वो वीडियो बना रही थी कि अगर ये मारे तो शायद मैं आगे से कुछ करूं, लेकिन मैंने वो कभी किया नहीं, मैंने वो हाथ पकड़ लिए थे। वो वीडियो आज तक बाहर क्यों नहीं आई? क्योंकि उसमें साफ दिख रहा है कि उसने हाथ उठाया। आप जानकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन करण ने ये खुलासा भी किया है कि अपनी पत्नी के धोखे से वो पहले से ही वाकिफ थे। साल 2016 में खुद निशा ने करण के सामने ये कबूल किया था कि इस शादी में निशा ने करण को धोखा दिया था, लेकिन करण ने फिर भी निशा को अपनाया, शादी को दूसरा मौका दिया और इसी के बाद काविश का जन्म हुआ था। अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में खुद निशा ने रियलिटी शो लॉकअप में भी खुलासा किया था। आप कह रही हैं आपने इनफिडेलिटी की, उसके बाद आई एक्सेप्ट यू इन द मैरिज बैक। क्यों? क्योंकि हाथ जोड़ जोड़कर, हाथ पैर जोड़ जोड़कर मुझसे विनतियां की गई बाय लक्ष्मी रावल, हर मदर, बाय रोहित साटिया पोजिंग टू बी हर ब्रदर, कि भाई उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मेरी बहन है, जैसी मेरी बेटी है वैसे ये है, ऐसा मत कर उसके साथ, शी सॉरी फॉर इट। ये सारी चीज़ें भुलाकर मैंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद काविश हुआ है। करण ने यह भी बताया कि वो निशा के खिलाफ काउंटर डिवोर्स केस फाइल कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने निशा, उनकी मम्मी लक्ष्मी रावल और राजीव साटिया को नामजद किया है कि कैसे उन्होंने करण को पूरी तरह से साजिश में फंसाया। इसके साथ ही करण ने निशा के दोस्त रोहित वर्मा और मुनीषा खतवानी के खिलाफ भी मानहानि का केस दर्ज करवाया है। I have actually gone ahead and filed in the court now counter divorce case. I've submitted proofs
वर्थ 1400 पेजेस, 1400 पेज का जवाब बनाया है मैंने, और उसके साथ 55 और पेज हैं विच इज़ अ वेरी हार्ड एविडेंस विच क्लियरली बता रहा है कि ये क्या कॉन्स्पिरेसी थी, किस तरह रोहित साटिया, निशा रावल, लक्ष्मी रावल ऑल्सो आर इन्वॉल्व्ड इन दिस कॉन्स्पिरेसी। करण ने यह भी बताया कि उन्हें अनजान नंबरों से जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। करण के ये सारे खुलासे बेहद चौंकाने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करण ने अपनी पत्नी पर जो आरोप लगाए हैं उनका जवाब निशा रावल कैसे देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।